लो भाई छोरो, आज आपने दिखाओगे पानी से चलने वाला एक ऐसा जुगाड़ जो महीने के अंदर लाखों रुपए की कमाई करा सकता है। हम लोग गए हुए थे सहस्त्रधारा घूमने और सहस्त्रधारा से जैसे ही देहरादून के रोड पे चढ़े तो मिल जाती है वैदिक घराट आटा चक्की 1903 में निर्मित। सन 1903 पढ़ के हम लोग रोक नहीं पाते अपने आप को। इसके दर्शन करने के लिए अंदर जाते तो बाहर बोर्ड लगा मिलता है कि ये देवस्थान है, जूते चप्पल बाहर निकाले। अपने अपने जूते चप्पलों को बाहर निकाल के हम लोग प्रवेश करते हैं इस देवस्थान के अंदर। अंदर जाते ही देखते हैं कि चक्की जैसी लगने वाली कुछ मशीनें यहाँ चल रही थी। अभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोई बिजली नहीं, कोई जनरेटर नहीं, कोई तार नहीं, कोई वायर नहीं, कोई खुड़का नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर ये चून कैसे पिस रहा है। आश्चर्यचकित होकर वहाँ बैठे दो भाइयों से पूछते हैं, मैं कहा भाई साहब इसका तो राज बताओ, याद से पहले हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। भाइयों ने कहा अगर राज में से पर्दा हटाना है तो इस भवन की पिछली साइड चलना पड़ेगा। चले जाते भवन की पिछली साइड जहाँ पे नीला पानी कल कल करके बह रहा था। यहाँ पहुँचते ही भाई ने लोहे का एक गेट निकाल दिया और पानी चलना शुरू हो गया। पाइप के थ्रू चला जाता है सीधा टरबाइन के ऊपर, टक्कर मारता टरबाइन पे बहुत जोर से। और इस पानी की टक्कर से लोहे का टरबाइन बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देता है, जैसे अपना छत वाला पंखा घूमता है। इसी टरबाइन के साथ चक्की का एक पार्ट जुड़ा होता है। चक्की का पार्ट भी उतनी तेजी से घूमना शुरू करता है जितनी तेजी से टरबाइन घूम रहा होता है। अब ये सारा सिस्टम देखने के बाद इस रहस्य पे से पर्दा उठ जाता है। मैं समझ जाता हूँ, मैं कहा भाइयों ये तो वही सिस्टम है जिस सिस्टम से पानी से बिजली बनाई जाती है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर हमारे बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट काम करते हैं, जैसे कि भाखड़ा डैम हो गया, टिहरी डैम हो गया। उसी प्रिंसिपल का एक छोटा मॉडल था। इस चक्की के कार्य का पूरा सिद्धांत देखने के बाद कुछ एक सवाल मेरे दिमाग में कौन उठते हैं। मैं सोचता हूँ अगर मोटा अनाज पीसना हो जैसे कि दलिया पीसना तो कैसे सेटिंग करेंगे, या फिर कुछ बहुत ही बारीक पीसना हो जैसे कि मैदा हो गया तो इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। बिजली वाली चक्कियों में तो ये सारी सेटिंग रहती है, आरपीएम बढ़ा सकते हैं, आरपीएम घटा सकते हैं। मेरे सवाल सुनते ही ये दोनों के दोनों भाई मुस्कुराने लग जाते हैं। बला जी हमारे जो बाप दादे थे वो हमारे से ज्यादा समझदार थे, उन्होंने एक एक आइटम का ध्यान रखा इसको बनाते हुए। चक्की वाले भाइयों ने इस बात को ढंग से समझाने के लिए मेरे को नीचे उतरने का निर्देश दिया। बोला आप नीचे चले जाओ, एक बार जहाँ से पानी पड़ रहा है आप नीचे जाकर टरबाइन को देखो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। एक बहुत ही पतला मेन होल के टाइप का छेद बना रखा है, एक होल बना रखा है। उसी होल के माध्यम से मैं नीचे उतर जाता हूँ जहाँ पे टरबाइन के ऊपर पानी गिर रहा था। यहाँ नीचे उतरते ही पानी की आवाज बहुत तेजी से सुनाई देती है, बिल्कुल ब्लास्ट चल रहा था पानी का यहाँ पे। अब इन भाइयों ने बताया कि पीछे की तरफ मुड़ के देखिए, जिस पाइप के अंदर से पानी आ रहा है उसके ऊपर एक वाल्व लगा हुआ था। वाल्व को कम या ज्यादा करके इसके आरपीएम को बढ़ा या घटा सकते हैं। वाल्व को देखने के बाद सारी तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। मैं बाहर निकल के आ गया, भाइयों से पूछता हूँ, मैं कहा भाइयों कौन कौन सा आटा आपके पास होता है और क्या क्वालिटी होती है इस आटे की। अब इन भाइयों ने एक और बहुत ही ज्ञान की बात बताई कि जैसे आप बिजली वाली आटा चक्की पे ऊपर अपना आटा पिसवाते हो तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ये हमारी आटा चक्की है इसको पंचक्की का नाम दिया गया है। इसके अंदर आटा गर्म नहीं होता, ठंडा आटा बाहर आता है, उसका कोई भी पोषक तत्व नष्ट नहीं होता। ये आटा चक्की हर तरह का आटा पीसने के अंदर सक्षम है, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गया। ये सारी जानकारी देने के लिए भाइयों का बार बार धन्यवाद करते हैं और दर्शक भाई बहनों से भी अपील करते हैं सारी जानकारी को शेयर जरूर करें ताकि हर भाई तक ये जानकारी पहुंच सके।